Hey, so hello everyone, this is C. Akash Kandai and I hope every one of you is doing really very good. हमारे साथ है अक्षन सर और मैं खुद भी, जो आपको बताने वाले स्ट्रेटजी टू क्लियर इन दिस मे 22 बिकॉज आप सबको पता है कि जहां काफी सारे स्टूडेंट ने झंडे गाड़ दिए ग्रुप 2 के अंदर, ग्रुप 1 के अंदर, लेकिन काफी सारे ऐसे भी बच्चे जिनका हमको अभी तक हाथ नहीं छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है, बराबर। तो उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। बट लेकिन सबसे पहले अक्षांश सर, कैसे हो सर, जरा बताइए, काफी दिनों बाद अपन साथ में लाइव आए, कैसे कैसे हो आई एम एक्सट्रीमली गुड सर एंड आई होप आप तो अच्छे होंगे ही। एंड हमको स्पेशली सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू कि अपना टाइम देने के लिए, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि आकाश सर थोड़ा सा बिजी थे। एंड सर बहुत ज़रूरी था ये, स्पेशली मैंने आकाश सर से रिक्वेस्ट किया था कि आकाश सर हार्डली अपने 10 से 15 मिनट चाहिए मुझे आपके, इतना दो, क्योंकि सर आपके भी और मेरे पास भी हमारे टेलीग्राम से फ़ोन पे हज़ारों मैसेजेस होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर हमको पास होने वाले बच्चों से ज़्यादा वरीड उन लोगों के लिए हैं कि जिनका भी नहीं हुआ, क्योंकि पास हो गए तो भाई ठीक है, अब वो हमारे कलीग्स हो गए, साथ वाले हो गए, वो सीए बन गए, वो बात अलग हो गई है। पर भाई स्पेशली भाई सर, मैं एक चीज़ बहुत टाइम से देख रहा हूँ, स्पेशली जब से मैं टीचिंग करियर में आया हूँ, बच्चे जो फेल हो रहे हैं ना सर, वो इस कारण से नहीं हो रहे कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस। गलत चीज़ें पढ़ना, पढ़ना कैसे है, क्या स्ट्रैटेजी रखना है, दीज आर द थिंग्स। तो सर आई वांट टू रिक्वेस्ट वन थिंग कि सर आप एटलीस्ट एफआर और ग्रुप वन का थोड़ा सा बच्चों को बता दें कि किस तरीके से वो अपनी नैया पार लगा सकते हैं। सर मैं दो तरह के बच्चों के लिए आपसे पूछना चाहूँगा। वो बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है अभी मई के अंदर, बट उनका पढ़ाई इतने अच्छे से नहीं हुआ है। सेकंड सर, जो बच्चे इस बार फेल हो गए और उनका कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन फेल हो गए हैं, और दो बच्चे के जिनके नंबर थोड़े कम आए और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा सा है। तो इन तीनों केसेस के अंदर आप एक बार बता दीजिए क्या करना है सर। 100% सर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 के अंदर सबसे पहला पेपर आता है एफआर। तो मैं एफआर के स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, पहले ये बता दूंगा ग्रुप 1 प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपकी क्लासेस हो चुकी है, क्लासेस लेने के बाद आप कॉन्फिडेंट है कि मेरे को सब समझा था क्लास के अंदर और आपके नोट्स वगैरह ढंग से बने हुए, तो फिर आपको सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिविजन पे फोकस करना है। बट ये तब जब आपको क्लैरिटी है चीजों को लेकर। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर आपको हिचकिचाहट है, आपको लगता है कि नहीं यार, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पहला अटेम्प्ट देने वाले, राइट, तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है नहीं यार अभी मेरे को क्लैरिटी नहीं, अभी मेरे को और पढ़ाई करनी है, या अभी भी मेरे को जहां मैंने क्लास की थी बहुत पहले की थी कुछ याद नहीं आ रहा है, राइट, तो यू कैन गो फॉर सम फास्ट ट्रैक बैचेस। ये नहीं कह रहा हूं हमसे लेना है, आपको जिस भी फैकल्टी से पसंद है उसका लो, लेकिन फास्ट ट्रैक बैच इज द ऑप्शन इफ यू हैव अटेम्प्टेड मे 22। अगर आपका अटेम्प्ट मे 22 में फुल कोर्स बैच किसी का मत देखो, यू डोंट हैव इनफ टाइम नाउ टू स्टार्ट फॉर द फुल कोर्स बैचेस। सेकंड थिंग, जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, अगर आप क्लियर इसलिए नहीं कर पाए कि आपको आता सब था लेकिन आपको वहां याद नहीं आया या पेपर छूट गया तो अलग बात, लेकिन ऐसा था कि यार आपका हाथ ही नहीं चल रहा था, वो क्वेश्चन आधे अधूरे सॉल्व हो रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं अपन कुछ लैक कर रहे हैं, राइट। वो लैक कहां कर रहे हैं अपन, क्योंकि पेपर तो देखो, अगर पेपर इतना डिफिकल्ट होता तो इतने सारे लोग पास नहीं, अगर लोग पास हो रहे लेकिन अपन नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन लेवल में कमी है। तो उस केस में जहां आपको लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंसेप्ट प्रैक्टिस रह जाती है, तो आप फास्ट ट्रैक बैच की तरफ देख सकते हो, राइट। ये मैं सिर्फ एफआर के लिए बात नहीं कर रहा, ये मैं पूरे ग्रुप 1 के लिए बात कर रहा हूं। तो मेरा एक सिंपल सा फंडा रहता है, जिस सब्जेक्ट में डर लगे चुपचाप क्लास ले, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी लो, जिसकी पसंद है उसकी लो, लेकिन क्लास, बराबर। जब आदमी बीमार होता है, 2 दिन बुखार आया, क्रोसिन खाया, ठीक ही नहीं हुआ, तो डॉक्टर के पास चले जाए, सीधा ही। 2 दिन क्रोसिन खा के अगर ठीक हो गए तो जाने का जरूरत नहीं। अब अगर अटेम्प्ट लग गया तो चले जाओ भाई डॉक्टर के पास, सीधा ही, ठीक है। अगर लगता है जरूरत है, अगर लगता है नहीं भाई क्रोसिन छोड़ो, डोलो खा के ठीक हो जाएंगे, तो खा ले डोलो, बस वही हिसाब है। तो अब मैं आपको बताऊंगा ग्रुप 1 के जो फास्ट ट्रैक बैच है, जो अन अकेडमिक, अगर इनकेस आपको हमसे पढ़ना तो उसकी डिटेल्स। सबसे पहले जो एफआर का फास्ट ट्रैक है वो चालू होने वाला है 17 फेब, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे होगा, टाइमिंग आफ्टरनून का होगा, बिकॉज मेरे को पता है जिनका टाइम मे 22 में छुट्टी पे जा चुके रहेंगे, आफ्टरनून का टाइम सबसे इनइफेक्टिव टाइम रहता है, तो उसको अपने को करना यूटिलाइज। जहां अपने को नींद आती है, खाना खाने के बाद लगता है कि बिस्तर मिल जाए और सो जाए, तो वो हिसाब नहीं, उस टाइम को अपन करेंगे कैपिटलाइज, राइट। तो इसलिए टाइमिंग रखा है मैंने जानबूझ के आफ्टरनून का। डेली होगा 3 आवर्स का लेक्चर, 1:30 से लेकर 4:45, बीच में 15 मिनट का ब्रेक। मंडे टू फ्राइडे सेशंस होंगे, राइट। चालू 17 फेब को होगा, लाइव रहेगा, राइट। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको चाहे आप टाइम पे नहीं जमता, आपको शाम को देखना, शाम को देखो, दिन में देखना, दिन में देखो, कितने बार भी देखो, ठीक है, वो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो ये बैच कंप्लीट कब होगा, अप्रैल के महीने में फर्स्ट या सेकंड वीक तक रैप अप हो जाएगा ये बैच।
लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को उतना लेट तो जाना नहीं है, मेरे को 20 दिन में खत्म करना है, तो उसलिए मेरा फास्ट ट्रैक का पूरा फास्ट ट्रैक का रिकॉर्डेड भी पड़ा है, जो मैंने पिछले अटेम्प्ट के बच्चों के लिए लिया था, जो एक्जैक्टली सेम इसी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है एफआर में, क्योंकि कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है थोड़े ऐड हुए हैं, उसके ऊपर सेपरेट मटेरियल सेपरेट आपको लेक्चर्स भी मैं डालने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हो। और जो चैप्टर आपको लगता है कि मेरे को फास्ट ट्रैक नहीं, मेरे को फुल कोर्स देखना है, तो अनअकैडमी की खास बात ये एक सब्सक्रिप्शन में फास्ट ट्रैक फुल कोर्स सबका एक्सेस मिलता है। ये रही है एफआर की बात। सिमिलरली एसएफएम के लिए राहुल मलकान सर का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, ऑडिट लॉ के लिए अभिषेक बंसल सर का रिकॉर्डेड भी है, और मोस्ट प्रोबेबली वो मार्च में लाइव भी लेने वाले, राइट। तो ग्रुप 1 आपका इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगा, हाँ एफआर 100-110 घंटे में निपट जाएगा, ऑडिट लॉ लगभग 40-50-60 घंटे में ईच निकल जाएगा, और एसएफएम भी 70-80 घंटे में आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है डर तो क्लास ले लो, और ध्यान रखना ग्रुप 1 अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो कोड एक ही यूज करना है, वो है एफआर विद एके। जैसे ग्रुप 2 के लिए आपको सिर्फ AKG10 यूज करना है, वैसे ग्रुप 1 के लिए आपको सिर्फ एफआर विद एके यूज करना है। मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ, बिकॉज हम जब एडुकेटर्स है हमारे साइड से काफी बेनिफिट्स होते हैं, लाइक एडिंग इन द प्रीमियम ग्रुप, प्रोवाइडिंग मॉक टेस्ट वगैरह, वो हम तभी कर पाएंगे जब आप रिस्पेक्टिव फैकल्टी का कोड यूज करोगे। तो जैसे ग्रुप 1 के लिए आपको यूज करना है कोड एफआर विद एके, जहां आपको अभी नॉर्मली 10% ऑफ मिलता है, लेकिन अभी क्योंकि अनअकैडमी के प्राइजेस स्लैश्ड है, तो 10% तो अनअकैडमी आपको दे रहा है, प्लस 10% एडुकेटर कोड में मिल रहा है, मतलब बेसिकली मोटा मोटी आपको 20% ऑफ मिल रहा है, प्लस आपके पास जो क्रेडिट्स वगैरह पड़े होते हैं वो भी यूज कर सकते हो, राइट। तो आपको 20% ऑफ मिलता है, प्लस एडुकेटर के साइड से बाकी सारे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो कोड एफआर विद के यूज करना, ग्रुप 1 का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम। और ये थी फास्ट ट्रैक बैच की डिटेल्स। अगर आपको क्लास की जरूरत पड़ती है तो क्लास की जरूरत नहीं है, रिवीजन शुरू कर दो, एक ग्रुप दो ग्रुप दो, कम से कम भी 2 से 3 रिवीजन आपको अच्छी तरीके से करने हैं, सेल्फ स्टडी करोगे तो ठीक है। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे आक्षान सर से कि वो प्लीज ग्रुप 2 के रिगार्डिंग आईडीटी का जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग गाइडेंस, उसके डिटेल्स, और ग्रुप 2 के बाकी सब्जेक्ट को भी कैसे अप्रोच करना चाहिए अगर अपना क्लियर ना हो पाए, या अपन पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर थोड़ा क्लैरिटी कम। तो सर आक्षान सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत एकदम चीज़ आपने क्रिस्प में क्लियर कर दी है, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनको कॉन्सेप्ट वगैरह भी सब कुछ आते हैं, ठीक है, बट एक मोमेंटम नहीं बन पाता है। आप फॉर एग्जांपल उसी सब्जेक्ट को आप अप्रैल तक खींच लोगे, फिर आप रिवीजन कब करोगे? तो फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि हमारे कॉन्सेप्ट कम है तो हम उसको इसलिए देखें, आप अपना मोमेंटम बनाने के लिए, क्योंकि भाई 110 घंटे में तो आप खुद से भी पढ़ोगे तो भी आप रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। 400 अभी तक आपने 250 300 400 घंटे क्लासेस करी हैं, तो वो मोमेंट बन जाता है, वो मोमेंटम बन जाता है। दूसरी बात ये है कि आप जो ये पैनी अमाउंट्स हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप अनअकैडमी का लो, हम इसलिए कह रहे हैं आप किसी का भी लो ना, ये बहुत पैनी अमाउंट्स होते हैं, ये आपकी 3-4 दिन की सैलरी के बराबर होता है सीए बनने के बाद। और अगर आप लूज करते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो आप ऐसा क्लास देखना जो कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड हो, कम से कम टाइम में हो, ठीक है, और उसमें आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह भी करवा दे, सो दैट आपका ना वो आपका जो एफर्ट है ना वो 50% कर दे, वो आप पे ही इसी बात के लिए कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो आकाश आपने ने एकदम सही बात कही सर, इसमें मैं ऐड करूंगा, जैसे मैं बता दूं क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एफआर में मैं सिर्फ कंसेप्ट नहीं कराऊंगा, फास्ट ट्रैक क्वेश्चन भी कराऊंगा, एग्जाम पॉइंट में से जितने भी इंपॉर्टेंट है सब सॉल्व हो गए। उसके अलावा फास्ट ट्रैक वो भी देख सकते हैं जिन्होंने एफआर जिंदगी में नहीं पढ़ा है, वो भी देख सकते हैं, जो क्लियर नहीं कर पाए वो भी देख सकते हैं, जिनको क्लैरिटी चाहिए कंसेप्ट में वो भी देख सकते हैं, प्लस कुछ ऐसे बच्चे जो ओल्ड से न्यू में आएंगे, तो न्यू में आने के बाद एफआर एक ऐसे सब्जेक्ट ग्रुप 1 में जो कंप्लीटली चेंज हुआ है तो वो भी देख सकते हैं। तो फास्ट ट्रैक आप सबको सूट करेगा। जैसे अक्षान सर ने कहा कि इट इज नॉट ऐसा मत क्लास कर रहे हो, ऐसा सोचो क्लास के साथ खुद की पढ़ाई भी हो जाएगी साथ साथ, दैट इज द बेनिफिट हियर, राइट अक्षान सर, ओवर टू यू सर। लाइक ग्रुप स्टडी सर, और ये चीज सर लास्ट 6 मंथ्स में जिस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अकेडमी पे अपन से पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ वैसे भी बच्चों को पता चल गई है, और जिनको पता नहीं गई है वो भी सर धीरे धीरे पता चल रहा है, क्योंकि हम रिजल्ट ला के दे रहे हैं। तो वो कोई भी इंसान 6 मंथ्स के अंदर तो सर इतना ग्रो नहीं कर सकता जितना अपन लोगों ने लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, क्योंकि अपना कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। अब मैं ग्रुप 2 की बातें कर लेता हूँ। देखो IDT 60 आवर्स का अप्रॉक्सीमेट बैच होगा, आईसीआई के सारे क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी वगैरह, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इस बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे सर, दे वर एक्सपेक्टिंग 75 80 इन आईडीटी एंड दे गॉट 40 45। ऐसा इनके हर सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग सर वो बताते हैं कि एग्जाम में कैसे नंबर लाने हैं, ठीक है, पढ़ना कैसे है, ठीक है, पढ़ना कैसे और पढ़ के नंबर कैसे लाने इंस्टीट्यूट के तरीके से। हर एग्जाम का एक अलग नेचर होता है, अलग पैटर्न होता है, तो वो पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। सीए का जो पैटर्न होता है सीए फाइनल का क्रैक करने का, वो ग्रुप 1 के अंदर एफआर में जैसे आकाश सर सिखाते हैं वैसे आईडीटी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कम से कम टाइम के अंदर, टू द पॉइंट। इट्स लाइक 60 आवर्स में आप खुद भी रिवाइज नहीं कर सकते यार, ठीक है। तो वो साथ के साथ
आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा जीएसटी हो जाएगा। मैं बात करूँ डीटी की, डीटी में मैं कुछ सेशंस मैं यूट्यूब पे भी लेता हूँ, ठीक है। बाकी हमारे यश खंडेलवाल सर हैं, वो डीटी बहुत टू द पॉइंट क्रिस्प करवाते हैं। राहुल पंचाल सर SCMP बेस्ट, ठीक है। मैंने कितने बच्चों से सुना है कि वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसी कराते हैं जैसे आज तक कहीं नहीं पड़ी है, ठीक है। एंड इलेक्टिव के मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इससे अच्छी चीज़ क्या ही हो सकती है ग्रुप 2 के लिए। और मैं आपको एक बात और क्लियर करता हूँ, बहुत बच्चे हैं जो पूछते रहते हैं क्या प्राइस है क्या नहीं है। 4 मंथ्स का जो प्राइस होता है ना, फाइनल प्राइस जो पड़ रहा है अभी, 4 मंथ से कम का सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि 3 मंथ का जब था वो भी अराउंड इतने रुपए का आता था, इसमें आपको 4 मंथ से मिल रहे हैं। 7,600 के आसपास का भी इसका नेट प्राइस पड़ता है, कोड एंड क्रेडिट लगाने के बाद। कोड AKG10 ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 1 के लिए FRP देके रटा हुआ होगा, ठीक है। और फिर क्रेडिट्स यूज करने के बाद आपको इतना प्राइस में पड़ेगा। अब सपोज करो, हो सकता है भाई कल से वो जो प्राइस है बढ़ जाए, लेकिन फिर कोड से हमारा 20% डिस्काउंट मिलेगा कल से। आई डोंट नो आकाश सर को ये बात पता है या नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको बता यस सर। एंड ये जो 20% डिस्काउंट चल रहा है, ये लिमिटेड पीरियड है भाई साहब, हम्म, ये जिंदगी भर नहीं रहने वाला है। 2-3 दिन, दिस इज ओनली फॉर फ्यू डेज, आज कल परसों में है, निकल जाएगा फिर ये, तो लूट लो बेसिकली। ठीक है। तो भाई ये तो कंप्लीट पैकेज है, इसके अंदर आप कितने भी बैचेस को असेस कर सकते हो। जो पुराने बैचेस हो गए वो भी असेस कर सकते हो, जो आने वाले हैं वो भी असेस कर सकते हो। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है आप कुछ भी देख सकते हो ग्रुप 2 के अंदर, और ग्रुप 1 का लेते हो तभी भी आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल नहीं होगा, आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का लेना पड़ेगा। ग्रुप 1 का जब लो तो FRP देख के लगा देना, ग्रुप 2 का जब लो तो AKG10 लगा देना। क्वेश्चन बैंक PDF वगैरह ये सब आपको मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट वगैरह, कहीं ज्वाइन वाइन करने कुछ भी देखने की जरूरत तक नहीं होगी, सब सेट हो जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। तो ये कंप्लीट ग्रुप 2 का था, और इसमें मल्टीपल फैकल्टी भी मिल जाती हैं। जैसे ग्रुप 2 के अंदर फॉर एग्जांपल इनकेस IDT मेरा समझ में नहीं आ रहा तो IDT की दूसरी फैकल्टी मिल जाएगी, DT का समझ में नहीं आ रहा हो जस्ट खंडेलवाल की दूसरी फैकल्टी मिल जाएगी। सेम इन द केस ऑफ ग्रुप 1। तो आई थिंक सर इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग इन दिस, परफेक्ट है ना सर? सर मैं इसमें एक चीज ये सिर्फ हाँ कहना सर। चाहूंगा कि ध्यान रखना, हम जो पास होते हैं उनका रिजल्ट तो फ्लैश करते ही है, बट कहीं ना कहीं अब वो तो हमारे कलीग्स बन चुके हैं, अब हमारा साथ उनके साथ निभाना है जिनको क्लियर करना है अगले अटेम्प्ट। तो ध्यान रखना, हम कहीं नहीं जा रहे, हम हर 6 महीने में इधर ही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हर 6 महीने में हमारे साथ नहीं आगे बढ़ना। आपके लिए ये अगला वाला जो अटेम्प्ट है वो आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए, ये मान के चलना। और है ना, मैं बताऊं, अगर आप ठान लोगे ना तो आप कर सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। जिस दिन आपने ठान लिया ना कि भाई आज देखते हैं, आज अपने को कोई रोक के दिखाए पास, बिल्कुल सर। जिस दिन ये ठान लोगे ना तुम पास हो सकते हो, ये बात हमेशा ध्यान और रखना। दूसरी तो बात है कि तुमको ना किसी सिर्फ ठानने की देरी है। यस। दूसरी बात है कि किसी की बातों में मत आओ। कोई ये कह रहा है कि नहीं तुम एक ग्रुप कर सकते हो, तुम बहुत ग्रुप कर सकते हो, देखो कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता, ठीक है। सबका अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, हाथी की अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, चींटी की अलग कैपेबिलिटीज होती है, ठीक है। सही बात है। चींटी सोचेगी कि भाई मैं 2 किलो वजन कैसे उठाऊं, हाथी के लिए तो ऐसा ही है वो, ठीक है। तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, आप किससे पूछ रहे हो, तो वो चीज़ कंपेरेबल नहीं है। आप खुद को जानते हो, खुद से ज़्यादा इंसान किसी को नहीं जान सकता, आपको पता है आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो जो आप उस हिसाब से देखो जो आपको अंदर से लगता है, और खुद को है ना सेल्फ डाउट मत करो कि भाई नहीं हुआ तो पता नहीं मैं बेकार हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 महीने बाद तुम भी CA बन जाओगे, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इससे, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी निकाल दो, और फिर भी इनकेस कोई भी दिक्कत हो तो आकाश सर हम इज देयर, मैं कभी भी बैठा हूँ, किसी से भी पूछ सकते हो, ठीक है। वी आर ऑलवेज देयर विद यू गाइज, एंड आई थिंक सर दिस इज इनफ, है ना? यस एब्सोल्युटली। और स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, हम जैसे अभी मैं थोड़ा सा ऑफ हूँ, तो मैं वेडनेसडे थर्सडे से आ जाऊंगा रिटर्न, तो मैं और अक्षांश सर काफी कमेंट सेशन भी लेंगे आप सबकी क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए इस बैच को लेकर। तो टेंशन मत लो, वेडनेसडे को रात को अक्षांश सर अपन एक काम करेंगे, मेरे ख्याल से आपका भी 17 से बैच है, मेरा भी 17 से बैच है। 16 को अपन एक और कंबाइंड सेशन ले लेंगे, जहां अपन जितने भी ये वीडियो देखने के बाद क्वेरीज आएगी अपन वो सबको टैकल कर देंगे। और मैं बच्चों से कहूंगा सब्सक्रिप्शन लेके रख लो, 2-3 दिन बचा के कुछ होने वाला नहीं है, लेके रख लो, प्रिपेयर्ड रहोगे, अच्छी तरीके से रिजॉल्व कर पाओगे और बैच आपके फर्स्ट डे से अटेंड कर पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अक्षांश सर फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्रिप्शन लेने टाइम ग्रुप 1 का कोड FRP देके ग्रुप 2 का कोड AKG है। कोड सही होने चाहिए, बस कोड गलत नहीं होने चाहिए। Yes, absolutely correct. Thank you so much everyone for joining. Bye bye everyone. Take care. Thank you Akshan sir.